नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुरेतवतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शती योगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीमद भागवतम ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण श्रीमद भागवत कथा के श्रोतावृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। आप सभी का आज फ्राइडेज को प्रारंभ होने वाली जो पहली कथा है उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें हम श्रील गुरुदेव की कृपा से गुरु वर्गों की कृपा से विशेषकर शील व्यासदेव शील सुखदेव गोस्वामी पाद जी शील सूत गोस्वामी पाद जी की कृपा से श्रीमद् भागवत कथा को हम अलग अलग विषय को हम लोग श्रवण करेंगे। और आज हम जो विषय को प्रारंभ कर रहे हैं वो श्री प्रहलाद महाराज का जो उपाख्यान है और उस उपाख्यान में भी विशेषकर जो शिक्षाएं हैं उनको हम लोग श्रवण करेंगे। और आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज ही श्रील प्रभुपाद जी के चरणाश्रित नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जी का आज शुभ तिरुभाव महामहोत्सव है।
और उस शुभ तिरोभाव महामहोत्सव में हम उनके बारे में, उन्हीं के शिष्य की शिष्या हमारी शशि दीदी, उनसे हम लोग उनकी महिमा, उनकी कुछ कथा को श्रवण करेंगे। फिर हमारे शशांक प्रभु जो वैष्णव विरहा कीर्तन है, उस विरहा कीर्तन को करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर ये और थोड़ा सा पुष्पांजलि, अपना शब्दांजलि श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दे करके और अपने विषय को फिर हम लोग प्रारंभ करेंगे। शशि दीदी, पहले तो शशि दीदी से क्षमा मांग रहे हैं हम लोग। हाँ, आज उनको कीर्तन करना था, कोई बात नहीं। प्रभु जी, हाँ, नहीं, माफी मेरे को मांगनी चाहिए। नहीं मैं नहीं, तो गुरुदेव का, मेरे को पता नहीं था कि मैं कोई 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 मेरे बात को नहीं। वो तो रटा हुआ है पूरा। वो तो प्रभु जी, कीर्तन, आप हाँ, बोले तो भी सुना भी सकती हूँ मैं। कीर्तन 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 में कोई क्षमा वाली बात थोड़ी होती है। हाँ, नहीं, हाँ वो तो मेरे को याद ही है बल्कि सारा। हाँ, फिर अब तो फिर आप ही लोग तो हैं कीर्तन करने वाले। हफ्ता में 9 कीर्तन होंगे, बारी बारी से सब लोग टर्न ले सकते हैं, ठीक है है, ना? हरे कृष्ण। हाँ, शशि दीदी। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य कृपैकवित्तः यः मर्यादा रक्षति वैष्णवाणां कृपावला माधवा पृष्ठकामी श्रीभक्तिदा भारतीमाश्रयामः। नमः विष्णुपादाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयितमाधव स्वामिनामिने कृष्णाभिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दीनतारिणे क्षमा गुणावताराय गुरुवे प्रभवे नमः। सतीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शिने ईशोद्यान प्रभावस्य प्रकाशकाय ते नमः। श्रीक्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धार सुकीर्तये सारस्वतगणानंद संवर्धनाय ते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुदेव बताते हैं कि वैष्णवों का स्मरण हमारी संपद और वैष्णवों का विस्मरण हमारी विपद है। आज श्री परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी का शुभ विरह तिथि है, शुभ तिरोभाव तिथि है। तो उनके कुछ विचार, उनकी कथा जो गुरुदेव ने वॉल्केनिक एनर्जी ग्रंथ में लिखा है, उसको मैं उस ग्रंथ से ही बोलने का प्रयास करती हूँ। गुरुदेव कह रहे हैं कि एक बार श्री परम गुरुदेव वृंदावन में उपस्थित थे, उनके आविर्भाव तिथि पर, आविर्भाव तिथि जो उत्सव था उसमें। तो आविर्भाव तिथि में उन्होंने कीर्तन किया। उन्होंने श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा रचित, जिसको बोला, आमार जीवन सदा पापेरत नाही क पुण्येर लेश परेर उद्वेग दिया छे जे कतो दिया छी जीवेर क्लेश। शरणागति का ये कीर्तन है कि मेरा जो जीवन है वो सदा पाप में ही रहता है और एक भी कोई सुकृति नहीं है मेरे जीवन में, कोई पुण्य का लेश मात्र भी नहीं है और मैं सदा दूसरों को उद्वेग ही प्रदान करता रहा, दुखी किया, कष्ट दिया और जो जीव हैं उनको सदा दुख दिया है मैंने। इस प्रकार का कीर्तन उन्होंने जब अपने बहुत मधुर ध्वनि में, मधुर कंठ से किया और इतना हृदय स्पर्शी कीर्तन था वो, तो वहां पर उपस्थित सारे भक्त जो हैं वो क्रंदन कर रहे थे। और इस कीर्तन को करने के बाद में परम गुरुदेव कहते हैं श्रोताओं को संबोधित करते हुए कि आज उत्थान एकादशी है, जिस दिन भगवान जो हैं वो विश्राम करने के 4 महीने बाद उठते हैं, जागृत जो लीला है वो कर रहे हैं। और आज ही के दिन जो है नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो हैं उनकी शुभ तिरोभाव तिथि है। परम गुरुदेव उन्होंने उनको कहा
तो परम गुरुदेव कह रहे हैं कि आज सभी भक्तों ने बहुत विस्तार से उनका महिमा वर्णन किया है, तो मैं इस अवसर को ले रहा हूँ, इस अवसर को का लाभ इस प्रकार से उठा रहा हूँ कि मैं परम गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी उनकी अहेतुकी कृपा का पात्र बन सकूं और अपने गुरुदेव जो कि नित्य लीला प्रविष्ट श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के शिष्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद उनसे भी उनकी भी अहेतुकी कृपा की वांछा करता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि आज ही के दिन 1903 में मेरा कंचनपाड़ा गांव में फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट पाकिस्तान में, वहां पर मेरा जन्म हुआ। और परम गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र के जो जन्म लीला है, श्री कृष्ण की जन्म लीला है, श्रीमती राधिका जी की और श्री चैतन्य महाप्रभु, इन सब की जन्म लीला में किस प्रकार से दशरथ महाराज जी, श्री नंद बाबा, श्री वृषभानु महाराज, श्री जगन्नाथ मिश्र, इन सब ने भगवान की सेवा करी, उनके भक्तों की सेवा करी, ब्राह्मणों की, उनके उनसे संबंधित और अन्य अन्य जीवों की किस प्रकार से सेवा करी कि उनको खाद्य पदार्थ उनको अर्पण किए, गैया का दान दिया, गहने, मिठाइयाँ, मिष्ठान और अन्य अन्य सेवा का अर्थ आदि भी प्रदान किया। और उन्होंने अपने बच्चों को भी ये सिखाया कि किस प्रकार से अपने जन्मदिन पर एक व्यक्ति की, एक जीव की ये उसका कर्तव्य होता है कि वो अपने बड़ों से, जो श्रेष्ठ जन हैं, उनसे उनकी कृपा की प्रार्थना करें, उनके चरण स्पर्श करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो अपने जीवन के अनुभव बताएं जिससे कि उन्हें जीवन में सीख मिले। कहते हैं कि ये जो वैदिक एटिकेट है, ये आज भी भारत में इसको पालन किया जाता है। और उन्होंने कहा कि मेरी माताजी ने, परम गुरुदेव कह रहे हैं, मेरी माताजी ने बालपन में ही मुझे बताया कि किस प्रकार से जन्मदिन को मनाना चाहिए। तो वो कहती थी कि जन्मदिन के दिन एक व्यक्ति जो है उसको सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार उसमें उसको बांध दिया जाता है, उसको आबद्ध हो जाता है, वो जैसे जेल में एक व्यक्ति बंद हो जाता है। तो कहते हैं कि ये जो उसकी पीड़ा है, ये जो उसका बंधन है, ये घटता या बढ़ता है उसके अपने व्यवहार के, अपने कार्यों के अनुसार। जो बद्ध जीव हैं उनको अपना जन्मदिन इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए, इस अवसर को कि वो इस अवसर को इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए कि अब इतने साल का मैं हो गया, इतने साल की मैं हो गई, तो वो तो जेल में ही बंद है, अपने स्थूल शरीर और बद्ध जो सूक्ष्म शरीर है उसमें वो बंद हैं और कष्ट पा रहे हैं अनेक प्रकार के। बल्कि उनको इस अवसर को इस प्रकार से देखना चाहिए कि वो कैसे भगवान के भक्तों की सेवा करें और किस प्रकार से उनसे प्रार्थना करें कि इस बद्ध जीवन से उनका निकल सकें। और पछताते हुए, उनको पश्चाताप करते हुए उनको विचार करना चाहिए इस बारे में कि उन्होंने उनको जो भी कष्ट, जो भी पीड़ा, जो भी उनको दुख क्लेश सब सहने पड़ रहे हैं, वो सहते सहते वो भगवत सेवा में नियोजित हो सके। और उनको मात्र तभी प्रसन्न होना चाहिए जब वो भगवान और भगवान के भक्तों की, हरि गुरु वैष्णव की सेवा, उनको इस अवसर का सुयोग प्राप्त करते हुए, इस अवसर को एक बहाना बनाते हुए, अगर वो इस सुयोग को इस प्रकार से लें तो ही उन्हें प्रसन्न होना चाहिए। तो कहते हैं कि जो मुक्त जीव हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके निज जन उनके आदेश पर इस धराधाम में आते हैं, वो तो स्वाभाविक रूप से प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि ये तो उनके लिए एक अवसर है कि जब वो इसका स्मरण करेंगे कि किस प्रकार से भगवान ने उनको यहाँ पर सेवा के लिए भेजा है और उस सेवा को करते करते उन्हें इतने वर्ष हो गए, तो उनके लिए तो स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता का विषय है। यहाँ पर वो अपने कर्म बंधनों को काटने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इस जगत में जीवों का उद्धार करने के लिए, बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, और जो अविद्या का अंधकार है उसको उससे निकालकर जीवों को भगवत भक्ति में लगाने के लिए आते हैं। और उनको उसके बदले में भगवान जो हैं वेतन देते हैं, प्रेम रूपी धन, प्रेम रूपी वेतन।
तो परम गुरुदेव कह रहे हैं कि आज के स्थिति पर मेरा जब जन्म हुआ है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं श्री गुरु की सेवा करूं। और वो विचार परम गुरुदेव जो दे रहे हैं यहाँ पर कि मेरे लिए गुरु जो हैं, श्री गुरु जो हैं, वो 4 रूपों में प्रकाशित हैं। पहला है जो अविद्या है उसका नाश करते हैं, और क्योंकि भगवान जो हैं वो समस्त ज्ञान के वही स्रोत हैं, तो वही मूल हैं गुरु तत्व के, और चैत्य गुरु के रूप में प्रकाशित होते हैं। तो मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उनकी आज पूजा करूं। दूसरा उनका प्रकाश है श्री गुरु नित्य लीला प्रविष्टशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, जो कि चैतन्य मठ और गौड़ीय मठों के संस्थापक हैं विश्व भर में। और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे भगवान की सेवा में लगाया है, नियोजित किया है। उन्होंने मेरे जीवन को अर्थ प्रदान किया है। और तीसरे रूप में जो गुरु हैं, जो प्रकाशित हैं मेरे जीवन में, वो हैं वैष्णव, और विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य। वही जो हैं वो श्री गुरु के रूप में प्रकाशित हैं, क्योंकि उनको देखने मात्र से मुझे अपने गुरुदेव का भक्तिमय आचरण, उनके आदेश निर्देश और उनके हृदय की इच्छाएं, उनका मनोभीष्ट, उस सब का मुझे स्मरण होता है। इसलिए मेरे गुरु भाई जो मेरे गुरु के चरणाश्रित हैं, वो सब भी मेरे गुरु रूप में मेरे सामने प्रकाशित हैं। और चौथे रूप में वो कह रहे हैं कि मेरे शिष्य, वो सब के सब भी मेरे गुरु के रूप में ही हैं, क्योंकि वो सब समय मुझे घेरे रहते हैं। और मेरे साथ रहते हुए मेरे को एक आदर्श आचरण करना है, भक्ति में आचरण करना है, इसके लिए मैं उनको देखकर प्रयासरत होता हूँ। तो इस तरह से मैं वो भी मेरे गुरु के रूप में है। कहते हैं कि अगर मैं जो ऐसे अगर व्यक्तियों से मेरे साथ सब समय रहते, जो कि सब समय मेरी प्रशंसा करें, तो उससे मुझे उतना बेनिफिट नहीं होगा, उससे मुझे कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन जो मेरी गलतियों को पॉइंट आउट करें, उनको इंगित प्रदान करें, मुझे समझाएं, बताएं कहाँ मेरे से गलती हुई है, ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहने से मेरा मंगल होगा। तो क्योंकि मेरे जो शिष्य हैं वो मेरे गुरु के समान ही हैं, तो स्वाभाविक रूप से मेरी वृत्ति होनी चाहिए उनकी सेवा की। तो कहते हैं कि मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ जो मैं ऊंचे आसन पर बैठूं और अपनी पूजा को स्वीकार करूं उनसे जो कि मेरे सेव्य हैं। अगर मैं इस प्रकार करूं, इस विचार के साथ मैं सेवा ग्रहण करूं कि हाँ मेरी पूजा हो रही है, मुझे इसको स्वीकार करना है, तो वो कोई पूजा नहीं है, और ये भूल विचार है, ये भूल सिद्धांत है। बल्कि अगर मैं देखता हूं कि मेरे जो गुरु वर्ग हैं उनकी इच्छा है, जो शिष्य हैं मेरे गुरु के रूप में सामने, गुरुदेव ही शिष्यों के रूप में मेरे सामने प्रकाशित हैं, तो वो चाहते हैं मेरी पूजा करना मेरे जन्मदिन के दिन में। तो उनका जो स्नेह है उसको स्वीकार करके मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। और इसलिए क्योंकि वो मेरे वर्शिपफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो मेरे सेव्य हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति करूं। इस प्रकार से जो सेवा है, जो पूजा है, और जो आशीर्वाद है, जो ब्लेसिंग्स हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। वो मेरी पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, बल्कि वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैं ऐसे ही सेवा निरंतर करता रहूं, वो मुझसे प्रसन्न रहें, और मेरे आगे कीर्तन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो मुझे सुयोग प्रदान कर रहे हैं कि मैं उनको, उसको श्रवण करके, वो जो कीर्तन कर रहे हैं उसको श्रवण करके मैं उनकी सेवा करूं। तो इस प्रकार का विचार परम गुरुदेव ने बताया है, जो कि बहुत गहरे गहरे गंभीर विचार हैं, इतने सुंदर विचार हैं कि वैष्णव किस प्रकार से अपने जीवन में, हमें तो लगता है हैप्पी बर्थडे टू यू, एक जन्मदिन हो गया और बस हमने खा लिया पी लिया सबके साथ में मिलके, तो वो कौन है, और हर वस्तु को वो सेव्य के रूप में देख रहे हैं। उनका तो ये है ही नहीं विचार कि मैं गुरु हूँ, मैं वैष्णव हूँ, और मेरी पूजा कर रहे हैं, मैं इसको स्वीकार करूं। उनका टोटली सब समय सेवा का ही विचार है। और इसमें आगे और बहुत सुंदर सुंदर विचार है, मगर समय संक्षेप है, और शशांक प्रभु जी भी आगे बोलेंगे, प्रभु जी भी बताएंगे। तो इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शशांक प्रभु। जी प्रभु जी।
कीर्तन करेंगे, कुछ बोलेंगे भी कीर्तन के साथ? नहीं प्रभु जी, बस कीर्तन करेंगे, समय का अभाव है। आज महाराज जी का जो तिरोभाव है, आविर्भाव और तिरोभाव। तो आविर्भाव मतलब सूर्य का उदय होना, और तिरोभाव सूर्य का दूसरे दिशा में चले जाना। हमारी सीमित आंखों से हम उसको नहीं देख पाते हैं, लेकिन सूर्य हमेशा है। ऐसे ही हमारे आचार्य, हमारे गुरुवर्ग जो है वो हमेशा है। तो आज जो तिरोभाव है ये भी उत्सव है, और इस उत्सव पर जो भक्त लोग हैं, जो शिष्य लोग हैं, वो उनसे जितने परिमाण में जिसका संबंध होता है उतने परिमाण में उनसे विरह का अनुभव होता है। तो ये विरह का ही कीर्तन है, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा जो रचित है। ये कीर्तन हम सुनेंगे शशांक प्रभु से। ये आपको स्क्रीन भी शेयर कर दी है, आप लोग उसमें से देख सकते हैं और अपने यहाँ सेव भी कर सकते हैं। गुरुवे गौर चंद्राय राधिका तदालय कृष्ण कृष्ण भक्त तद्भक्ताय नमो नमः। जय नील प्रेम करुणा प्रचुर हे न प्रभु कथा गेला चाले ठाकुर कहा मोर स्वरूप कहा सनातन कहा दास रघुनाथ पतित पावन कहा मोर भट जुगा कहा कबीरा एक काले कथा केला गौर नटरा आषाढ़ कोटि बो मथा अनले पशिबो गौरांग गुणेरा निधि कथा गेले पावो से संग संगीरा संगे जय कैला विलास से संग नाम पाइया कांदे नरोत्तम दास जय नील प्रेम धन करुणा प्रचुर हे न प्रभु कथा गेला आचार्य ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर गुरुदेव 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 हे गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। वैष्णव ठाकुर की जय, श्री गुरुदेव की जय, शिला प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। तदीय शुभ तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय। महोत्सव पालनकारी भक्त वृंद की जय। तो श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी को
उनके गुरुजी वोल्केनिक एनर्जी कह करके पुकारते थे। उनमें क्योंकि एक वोल्केनो जैसी एनर्जी थी, जैसी वोल्केनो में एनर्जी है, वो दिन रात तपता रहता है, ऐसे ही वे दिन रात कभी थकावट ही नहीं होती थी। एक स्थान से प्रचार कार्य सेवा करके लौटे और उसी समय अगर उनको सूचना मिले कि किसी दूसरे स्थान पर जाना है, तो ऐसा नहीं है वो वहाँ पर गए और वहाँ पर रहे, वहाँ पर प्रचार आदि सेवा किया, फिर अभी लौटे हैं, थोड़ा कुछ प्रसाद पाएंगे, विश्राम करेंगे, फिर उसके बाद सेवा के लिए विचार करेंगे ना, उसी समय, हाँ, बिना रुके उसी समय चले जाते थे। और एक इनकी शिष्या थी, एक माता जी, और वो नवद्वीप में ही रहती थी, नवद्वीप में ही वास करती थी और गरीब थी। एक झोंपड़ा था बस मात्र, पति नहीं थे, बच्चे नहीं थे, वो उसी झोंपड़े में रहती थी, बस वही संपत्ति थी उनकी। लेकिन हृदय में बड़ी इच्छा थी कि शील गुरुदेव वहां पर आए, भक्त उनके आए वहां पर बाड़ी में, बंगाल में बाड़ी कहते हैं, बाड़ी में आए और कथा कीर्तन हो और ये माता को गुरु सेवा का, वैष्णव सेवा का इनको अवसर मिले, क्योंकि वैष्णव प्रसन्न होने पर, भक्त लोग प्रसन्न होने पर गुरु को अलग से प्रसन्न नहीं करना पड़ता, और गुरु के प्रसन्न होने पर भगवान को अलग से प्रसन्न नहीं करना पड़ता। इसीलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी ने कहा, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादु। उनकी कृपा होने पर भगवान विवश हैं, जिसके ऊपर ये साधु, ये महाभागवत भक्त लोग, आचार्य लोग, गुरुवर्ग, ये जिस पर कृपा कर दें, भगवान उस पर कृपा करने के लिए विवश है। मेरा गुरुजी एक बात को बहुत बार दोहरा करके समझाते थे कि भगवान की कृपा भक्त की कृपा के पीछे पीछे चलती है। भगवान की कृपा स्वतंत्र नहीं है, भगवान की कृपा भक्त की कृपा की अनुगामिनी है। भक्त की कृपा आगे आगे चलती है और उसके पीछे पीछे अनुगमन, गमन करते हुए नहीं, अनुगमन करते हुए भगवान की कृपा पीछे पीछे चलती है। और भक्त जो वैष्णव तत्व है, उसको समझना यही सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान श्री राम तत्व को समझने पर कृष्ण तत्व सबको समझने का में प्रवेश मिल जाता है। राम तत्व, कृष्ण तत्व को जानने पर महाप्रभु के तत्व को जानने का योग्यता धीरे 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 आने लगती है। और ये तीनों को जानने पर, तीनों तत्व को जानने पर, इन तीनों की कृपा से, हाँ, और गुरु तत्व को कोई कोई जान पाता है, अनुभव कर पाता है। और ये चारों के को जानने पर, चारों की कृपा को अनुभव करने पर, चारों की कृपा से ही कोई ये वैष्णव तत्व को जान पाता है। तो वैष्णव तत्व को जानना साधारण नहीं, वैष्णव सेवा ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन करते हुए भगवान से यही मांग रहे हैं, तांदरे चरण सेवी भक्त से निवास, जन्म जन्म मोर एई अभिलाष। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तांदरे आपके चरणों की सेवा
और भक्तों के साथ निवास, भक्तों के साथ मेरे को रहने का अवसर। हाँ, एक जन्म नहीं, जन्म जन्म, मुक्ति भी नहीं चाहिए जन्मों से। जन्म जन्म मोर यही अभिलाष, मेरे अपने कर्म फल के कारण जितने भी मेरे जन्म हैं, उन सारे जन्मों में मेरी यही अभिलाषा है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में राजा चित्रकेतु जो वृत्तासुर है, वो युद्ध हुआ इंद्र से, और इंद्र ने क्या किया, दधीची ऋषि की हड्डियों से जो वज्र बनाया गया, उस वज्र से आक्रमण किया, तो घायल हो गए, लहूलुहान हो गए, और शरीर बस छूटने वाला है। और उन्होंने शरीर छूटते हुए साक्षात भगवान को ही दर्शन करते हुए उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर स्तुति की है, और उन्होंने भी वैष्णव संघ की महिमा को कीर्तन किया अपने अंतिम श्लोक में। उन्होंने कहा, ममुत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी त्वन्मायया आत्म आत्मजदारगेश आसक्चितस्य ननाथ भूया। भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। जिनकी स्तुति महिमा कीर्तन उत्तम श्लोकों से किया जाता है, वही भगवान उत्तम श्लोक है। अन्यथा कहें कि जिन श्लोकों से ही भगवान की स्तुति महिमा कीर्तन होता है, वे श्लोक ही उत्तम श्लोक है। ऐसे उत्तम श्लोक जो हैं वे भगवान हैं, और भगवान को संबंध में पुकार रहे हैं। मम, मम मने मेरे, हाँ, मेरे प्रभु, इस प्रकार से पुकारते हुए कह रहे हैं, जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी, कि प्रभु इस संसार चक्र में, इस संसार चक्र में मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में, पक्षी के शरीर में, पशु के शरीर में, जलचर के शरीर में, कीट पतंग के शरीर में, सरीसर्प के शरीर में, मनुष्य के शरीर में, देवताओं के शरीर में, जहां भी मैं जाऊं। और संसार चक्र का दूसरा अर्थ क्या है, एक लोक से दूसरे लोक में, दूसरे लोक से तीसरे लोक में, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी बीच में। प्रभु मैं जहां भी जाऊं, जाऊंगा कैसे, इसमें प्रभु आपका कोई दोष नहीं है। वो मैं जाने का कारण, इस संसार चक्र में भ्रमण घूमने का कारण क्या है, स्वकर्म भी, वो मेरे कर्म ही उसका कारण है। अपने कर्म के फल को भोगने के उद्देश्य से मैं जिस भी शरीर में जाऊं, जिस भी लोक में जाऊं, जहां भी जाऊं, मेरी आपके चरणों में वो दो प्रार्थना है। पहली प्रार्थना क्या है, पहली प्रार्थना ये है, जो भी शरीर मिले मिल जाए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं जहां भी जाऊं, जनेषु सख्यम, आपके जो निज जन है, अर्थात जिनका मन, वाणी, इंद्रियां आपके चरण कमल को छोड़ करके एक क्षण के लिए भी अन्यत्र नहीं जाती हैं, ऐसे भक्तों का मेरे को साथ। अब वो कौन है, वो आपके निज, आपके अपने जन है, हाँ, उनका साथ संग मेरे को दे देना। और जब कर्म फल को भोगने के उद्देश्य से जहां भी जिस भी शरीर में जाऊंगा, तो वहां जो है मुझे चार चीजें प्राप्त होंगी हर शरीर में। आत्म, ये शरीर, आत्मज, संतान, दार, पत्नी, और पत्नी को पति, स्त्री के शरीर में जाने पर पति, हाँ, दार स्त्री, स्त्री पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष। गेहेश, कुछ घर आदि संपत्ति, अरे किसी भी शरीर में जाए, शरीर मिलता है और पति पत्नी मिलते हैं,
सुविधा मिलती है पति पत्नी की, और पति पत्नी की सुविधा के परिणाम स्वरूप ये बच्चे हो जाते हैं, और किसी भी शरीर में होने पर कुछ ना कुछ संपत्ति मिलती है। मनुष्य शरीर होता है तो ये इतनी सारी संपत्ति है। पक्षी का शरीर होने पर भी घोंसला संपत्ति होती है। पशु का शरीर होने पर भी कोई मिट्टी का गड्ढा, कोई गुफा, कोई वृक्ष के नीचे स्थान है। अपना अपना क्षेत्र होता है पशुओं का भी। वो इस प्रकार से संपत्ति मिलती है। प्रभु मिलनी है तो मिल जाए, ये नहीं कहा कि ना मिले। अरे मेरे कर्म फल है, मेरे कर्म फल के अनुसार जो मिलना है वो मिल जाए। हाँ, संपत्ति मिलनी है संपत्ति मिल जाए, पत्नी मिलनी है पत्नी मिल जाए, बच्चे मिलने हैं बच्चे मिल जाए, कोई समस्या नहीं। हाँ, लेकिन एक प्रार्थना है, आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्, कि मेरा चित्त में, मेरे हृदय में उनके प्रति आसक्ति ना हो। आसक्ति ना हो। उनके प्रति जो दायित्व है वो दायित्व का निर्वाह करते हुए मैं खुद स्वयं भजन करते हुए और उन सबको भी प्रेरणा दे करके, उन सबको भी प्रार्थना करके आपकी सेवा में लगाएं। लेकिन होते हुए भी मेरा जो आसक्ति है वो संपत्ति में, वो संतान में, वो पत्नी में, मेरे शरीर में, इस सब में आसक्ति ना जाए। सारी की सारी आसक्ति आपके और आपके भक्तों के चरणों में लग जाए। हाँ, ये इस प्रकार से वो महिमा गायन कर रहे हैं भगवान के भक्तों की। तो मैया ने को प्रार्थना किया गुरु जी से, श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी से। तो महाराज जी तो ये तो बड़े दयालु है ना, ये तो भेद, इनके दृष्टि में तो भेद होता ही नहीं है। हाँ, भक्तों की दृष्टि में किसी प्रकार का भी कोई भेद नहीं होता है, उस सब पर ही कृपा करते हैं। अपना और पराये का तो बिल्कुल भी भेद नहीं होता। हम प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाओं में यही बात को सुनेंगे कि पिताजी ने वहीं महल के पास ही उनका स्कूल बनवा दिया, टोल बनवा दिया, और वहाँ दूसरे जो असुर बालक है उनके साथ पढ़ने के लिए उनको भेज दिया, और शुक्राचार्य के दो बेटे षंड और अमर को उनका गुरु के रूप में नियुक्त कर दिया। षंड और अमर जो पढ़ाते हैं उसको केवल बाहरी रूप से उसको जो है याद कर लेते हैं, लेकिन ग्रहण नहीं करते। क्यों नहीं ग्रहण करते? क्योंकि ग्रहण करने में क्या सिखाते हैं वो जैसा हिरण्यकश्यपु ने कहा कि भेद नीति, राजनीति, दंड नीति, ये सारी नीति, अर्थ नीति, ये सिखाओ इसको। हाँ, इन सब में क्या है? इन सब का आधार है अपना और पराया। दंड किसको? जो पराया है उसको दंड। भेद किसमें? जो पराया है उसमें भेद। अपनों में थोड़ी भेद, अपनों को थोड़ी दंड, अपने और पराये। इसीलिए क्या करते हैं वो प्रहलाद महाराज, उनकी शिक्षाओं को वो ग्रहण ही नहीं करते, हृदय में प्रवेश ही नहीं होने देते। हाँ, केवल बाहर बाहर से सुना, फिर गुरुजी ने कहा अच्छा जो तुमने सुना है वो सुनाओ, तो वो ऐसा जैसा सुना है वैसा ही सुना देते हैं, लेकिन हृदय में उस शिक्षा को स्थान नहीं देते, अपने और पराये। तो वे उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। समय और दिन जो है वो दोनों के दोनों निश्चित हो गए। तो उसके पास इसने, मैया ने बुला तो लिया, लेकिन पैसा तो है ही नहीं। पैसा का तो बहुत अभाव है। तो उसने सेवा के लिए क्या किया, वो जो अपनी झोंपड़ी थी, जो बाड़ी थी, उसी को बेच दिया, और जिसको बेच करके उसको कुछ धन मिल गया, और जिसको बेचा उसको कहा कि मेरे गुरुदेव और वैष्णव लोग आएंगे, जब तक वो वहां रहेंगे तब तक आप जो है थोड़ा सा इंतजार करना, और जैसे ही वो विदा होकर के जाएंगे, ये सब जो झोंपड़ा है ये मैं आपको दे दूंगी, मैं इससे बाहर निकल जाऊंगी। अपने बारे में विचार ही नहीं किया, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे। हम थोड़ी कर सकते हैं ऐसा कोई। क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा नहीं है, ना भगवान में श्रद्धा है, ना गुरु में श्रद्धा है, और ना भक्तों में श्रद्धा है। क्योंकि श्रद्धा क्या है?
श्रद्धा का अर्थ ही है कि भगवान का भजन करने से, जब भगवान कहते हैं तो उसमें गुरु, वैष्णव, भक्त लोग सब मिले हुए हैं उसमें, है ना? जैसे राजा कहने पर प्रजा, सेनापति, मंत्री सब मिला हुआ है उसमें, ऐसे ही भगवान कहने पर ये सब मिले हुए हैं, कम से कम 3 चीज़ मिले हुए हैं, हरि, गुरु, वैष्णव, हाँ, भगवान कहने पर। तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है कि भगवान की सेवा करने से सब मिल जाएगा। हमारी ऐसी श्रद्धा नहीं है। हमारी श्रद्धा जो है वो लौकिक श्रद्धा है कि हाँ, भगवान के लिए भी कुछ सेवा करना है, नाम करना है, कुछ करना है, परंतु बाकी जो संसार में हमको चाहिए उसके लिए क्या? उसके लिए हमको ही चेष्टा करना पड़ेगा। भगवान उसको प्रदान नहीं करेंगे, गुरु उसको प्रदान नहीं करेंगे, वैष्णवों की कृपा उसको प्रदान नहीं करेगी, उसको हमारा पुरुषार्थ प्रदान करेगा। हमारी श्रद्धा ऐसी है। इसीलिए हम ऐसा विचार नहीं कर सकते जैसा उस मैया का विचार है। तो उस मैया ने गुरुजी को बुलाया और गुरुजी आए, बड़ा गदगद हो गए। हाँ, बंगाल में तो जो है भक्तों के प्रति, गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा है और ऐसा हृदय उनका द्रवित हो जाता है कि रोते-रोते कई बार मूर्छित हो जाते हैं। उनको पानी आदि डाल करके, उनको पानी आदि पिला करके चेतन करना पड़ता है। हाँ, मैं तो देखता था, हमारे गुरु भाई थे बंगाली और वो कीर्तन करते थे, तो एक बारी कृपा करके श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी के जो शिष्य हैं, श्रील भक्ति विज्ञानशील भारती गोस्वामी महाराज जी, वो कृपा करके हमारे पास आए, रहे हमारे साथ। तो एक हमारे गुरुजी के शिष्य हैं, अब तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, शरीर छूटा उनका। उनका नाम कृष्णदास प्रभु। बहुत सुंदर कंठ, बहुत सुंदर कीर्तन। तो कीर्तन कर रहे थे, ओहे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर ए दासे करुणा करी। और कीर्तन करते करते ऐसा आवेश उनको आया, ऐसा आवेश आया उनको, बस कंठ अवरुद्ध हो गया और रोते 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 श्रील भक्ति विज्ञान श्रील भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में लिपट गए और ऐसा रोए, केवल दिखाने के लिए नहीं, ऐसा जैसा स्त्रियां जो है बोल बोल करके रोती हैं, ऐसा करुण स्वर में रोए। उनके आंसुओं से गुरु जी के चरणों के, महाराज जी के चरणों का अभिषेक हो गया, ऐसा वो क्रंदन किया। ऐसा क्योंकि वो लोग, हम तो किसी जीवन में जाकर के हम लोग बंगाली बनेंगे, मतलब ऐसी भावना को रखेंगे कि बिल्कुल साधारण रूप में जीवन, आवश्यकताएं बिल्कुल सीमित, शरीर की आवश्यकताएं, घर है तो कैसा नीला त्रिपाल बना करके ही उसके नीचे रह जाएंगे और खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो वो जो मुरमुरा होता है उसी में पानी डाल लेंगे, उसी में नमक डाल करके बस उसी को खा लेंगे, उसी से हो जाएगा। ऐसा खीरा मिल गया तो केवल खीरा खा के, कोई हमारी तरह मल्टी कोर्स जो है डिनर और लंच की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल साधारण जीवन और श्रद्धा से भजन। हाँ, और खूब स्वागत किया, खूब बढ़िया बढ़िया प्रसाद कराया। देखो, मैं अनेकों स्थान पर गया और गुरुजी का भी यही निर्णय था और गुरुजी के निर्णयों को मैंने अनेकों स्थान पे जाकर के मैंने भी ये बात को अनुभव किया कि खाना और खिलाना दोनों बंगाली जानते हैं। वो खाते भी, खिलाना कौन जानता है? अरे जो खाना जानता है, जो खाना ही नहीं जानता वो खिलाना क्या जानेगा, है ना? 6-6 सब्जियां बनाएंगे और एक क्रम में खिलाते हैं, है ना? क्रम से खिलाते हैं। जैसे जब प्रसाद परोसेंगे तो क्या करेंगे, उसमें पत्तल में ना थोड़ा नमक रखेंगे, नींबू रखेंगे, हरी मिर्च रखेंगे, जल को रखेंगे, उसके बाद अन्न मतलब चावल आएगा, क्योंकि चावल ही प्रमुखता से खाया जाता है, रोटी नहीं खाई जाती है प्रमुखता से। चावल आएगा तो चावल को भी खाने की विधि है। सबसे प्रारंभ में क्या है, सबसे प्रारंभ में
वो बैंगन का पकौड़ा और जो करेला है भुना हुआ आलू के साथ, उसके साथ चावल खाना है। क्योंकि वो जो करेला है वो क्या है, वो एपेटाइजर है, वो भूख को बढ़ाता है। हाँ, उसके बाद साग आएगा, कोई भी साग जो है हरा साग बना हुआ वो साग आएगा, उसके बाद लावड़ा आएगा, उसके बाद रसा आएगा। रसा में आजकल पनीर रसा चल गया, वरना मतलब रसे वाली सब्जी को रसा कहते हैं। हाँ, उसके बाद रसा आएगा, उसके बाद चटनी आएगी, चटनी के बाद जो है वो मिष्टी दही आएगी, मिष्टी दही के बाद मिष्टी आएगी, मिठाई, मिष्टी माने मिठाई, मिठाई भी कई प्रकार की आ जाएगी, एक प्रकार की नहीं। और इतना प्रेम से खिलाते जाएंगे, खाने वाले को पता ही लगेगा कि अब वो ऐसा बातों में भी लगा लेंगे और पता लगेगा कि अभी तो मेरे पास चावल का पहाड़ लगा हुआ था, इतना खत्म कर दिया था मैंने, फिर दोबारा ये पहाड़ कैसे लग गया, पता ही नहीं चलता है। प्रेम से खिलाते जाते हैं ना, प्रेम से। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में महाप्रभु आ गए और दोनों प्रेम आवेश में खो गए। हाँ, वो अपना भाव को ही महाप्रभु के मुख के अंदर दे देते और महाप्रभु भाव को ही ग्रहण कर लेते और कितना खा गए पता ही नहीं लगा। तो सेवा किया, वस्त्र दिया, सबको, जितने लोग आए थे सबको वस्त्र प्रदान किया, सबको प्रणामी दी। हाँ, जो कुछ था सब खत्म कर दिया। और महाराज जी जो है इस प्रकार विदा लेकर के और आंसुओं से उन्होंने विदा करते हुए जमीन पर लेट करके प्रणाम करते हुए हाँ विदा हुए। तो महाराज जी जब आए, मठ में आए, तो उनके किसी शिष्य ने उनसे कहा, ये मैया ने सारी संपत्ति अपनी बेच दी, कुछ नहीं बचा, इसके पास अब रहने का भी स्थान नहीं है। किस लिए? आपकी सेवा के उद्देश्य से। हाँ, महाराज जी का हृदय द्रवित हो गया और उसी समय अपने शिष्यों को भेजा कि उसको बुला करके लेकर के आओ। और महाराज जी ने क्या किया, महाराज जी मैया को भी अपने मठ में ही रखते थे, अपने माँ को, जैसा हमारे अभी शशि दीदी ने बताया। क्यों? क्योंकि माँ नहीं, वो साधारण माँ नहीं, वो कौन है, वो आदर्श माँ है। वो भजन की शिक्षा उसने प्रदान किया, प्रारंभ प्रथम गुरु है वो। हाँ, तो उसको मठ में रखते थे। तो जिस कमरा में अपनी माँ को, बंगाल में कमरा को घर कहते हैं, जिस कमरा में अपने माँ को रखते थे उसी कमरा में उस माता जी को रखा। और जो उनके माता जी की सेवा में जो भक्त लोग थे उनको यही आदेश दिया कि जैसे मेरी माँ की सेवा होती है ऐसे ही हाँ मैं रहूं या ना रहूं, ये जो माता जी है इसके भी इसके अंतिम श्वास तक इसी प्रकार से सेवा होनी। ऐसा शिष्य, ऐसा गुरु और ऐसी गुरु सेवा की शिक्षा। हाँ, और ऐसे गुरु के चरणों में निष्ठा की शिक्षा, ये सब इनकी लीला है। और इस लीला से ही हमको ये सारी की सारी जो है शिक्षाओं को प्रदान करते हैं। इनकी बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। और हमारी इनके चरणों में प्रार्थना है कि आपके जीवन में जैसा गुरुत्व है, जैसा शिष्यत्व है, हाँ, जैसी सेवा की जो भावना है, और कौन गुरु, जो सद शिष्य ही सदगुरु। तो सद शिष्य तो जो आपके हृदय में है और जो आपके हृदय में सेवा की भावना है, उसके आपकी कृपा से अगर एक अंश भी हमारे हृदय में प्रवेश करे तो हमारा जीवन जो है वो सार्थक हो जाए। मनुष्य जीवन लेना हमारा सार्थक हो जाए और मनुष्य जीवन लेकर के ये हमारी उपलब्धि हो, हमारे पर कृपा वर्षण करें, दया करें और हमें भी सेवा में किसी न किसी प्रकार से लगाए रखें। हाँ, श्री प्रहलाद उपाख्यान 10:05 होगा तो बता देना, फिर जप करना है। तो ये जो श्री प्रहलाद उपाख्यान है, इसको श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी ने टीका करते हुए कहा कि ये वासना है। इसको पूरी जो व्याख्यान है इसको कहा वासना। परंतु वासना के साथ ही उन्होंने कहा कि शुभ वासना
और अशुभ वासना। अशुभ वासना का परिणाम कौन है? अशुभ वासना का परिणाम है हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। किसकी अशुभ वासना का? ये दिति के हृदय की अशुभ वासना का परिणाम। हाँ, कौन है? ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये अशुभ वासना है साक्षात रूप में। और दूसरी तरफ शुभ वासना का परिणाम ये श्री प्रहलाद महाराज। क्यों? क्योंकि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये जो अशुभ वासना है, ये भक्तों के चरणों में अपराध का वास्तव में परिणाम है। और भक्तों की कृपा का परिणाम क्या है? ये शुभ वासना, ये श्री प्रहलाद महाराज। प्रथम रूप में मैया की, जैसा हम बता रहे थे, कयादु जो इनकी माँ है, उसका सतीत्व और उसकी निष्ठा, और साथ ही साथ श्री नारद जी की साक्षात कृपा का परिणाम है शुभ वासना, ये श्री प्रहलाद महाराज। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये कहाँ इन्होंने भक्तों के चरणों में अपराध किया? तो ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हैं, ये कौन है? ये वास्तव में भगवान के द्वारपाल है। एक जय और एक विजय। जय और विजय ये जो है, ये दो द्वारपाल हैं। और भगवान को दर्शन करने के उद्देश्य से ये चार जो ज्ञानी अभी भक्त नहीं बने, ये कौन है? ये ज्ञानी हैं चार। कौन? ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनंदन और सनकादिक और सनातन। ये जो चार पुत्र हैं, ये ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए, स्त्री पुरुष के संयोग से नहीं, उनके मन से ये चारों के चारों संतान उत्पन्न हुए। और साधारण नहीं है, बड़े दिव्य है। हाँ, और उन्होंने जैसे छोटी आयु अभी जो है बाल्यावस्था है, उसी समय इन्होंने अनुभव कर लिया कि ये जो इंद्रियां हैं, ये बहुत वेगवती हो जाती हैं, बलवती हो जाती हैं जब ये शक्ति को प्राप्त करती हैं, जब ये बढ़ती हैं। तो उन्होंने क्या किया? अपने योग बल से अपनी इंद्रियों को बढ़ाई नहीं होने दिया, हमेशा ही बच्चे रहे। हाँ, हमेशा ही बच्चे रहे, क्योंकि इंद्रियां जो हैं वो युवा होंगी तो उनमें इंद्रियों में वेग होगा और वो डिमांड करेंगी। हाँ, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए वेग बने पुश, धकेलेंगी। धकेलेंगी कहाँ? धकेलेंगी वो इंद्रियां, वो विषयों में धकेलेंगी। हाँ, और विषय क्या है? ये संसार का जो विषय है, ये ही विष है, और कुछ विष नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि जो और दूसरा जो विष है, उसको खाने से अधिक एक जीवन जाएगा। लेकिन ये विषय रूपी विष को सेवन करने से, इसको रस लेने से क्या है? करोड़ों करोड़ों जन्म जो है इसमें चले जाते हैं। हाँ, इसीलिए वास्तविक विष क्या है? ये संसार के जो विषय है, ये ही वास्तविक विष है। और अपना योग बल जो है उसको लेकर के, और ये मिलने के लिए गए, लेकिन ऐसे समय पर वहां पर पहुंचे जहां जिस समय भगवान विश्राम कर रहे हैं। भगवान का तो आदेश है कि साधुओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए, भक्तों के लिए भगवान के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। हाँ? नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हाँ? ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण भगवान का प्राण है। हाँ? भगवान का प्राण है ब्राह्मण। भगवान खाते कैसे हैं? भगवान खाते हैं अपने भक्तों के आश्रित। ब्राह्मण का अर्थ भक्त, अपने भक्तों के आश्रित होकर के भक्तों के मुख से खाते हैं। भगवान संसार में बोलते कैसे हैं? भगवान संसार में अपने भक्तों के मुख से बोलते हैं। इसीलिए भगवान ने श्रीमद् भागवतम में कहा कि ये भक्त कौन है? अरे मैं ही एक विशेष जो है रूप लेकर के अपने भक्त के रूप में इस संसार के भक्त्या माम अभिजानाति। हाँ, भक्त के रूप में
भगवान, इसलिए गुरु की सेवा कैसे करनी, भक्तों की सेवा कैसे करनी, भगवान के जैसे, भगवान के रूप में नहीं, भगवान के जैसे, जैसी भगवान की सेवा, जैसी निष्ठा भगवान के चरणों में, जैसी श्रद्धा भगवान के चरणों में, वैसी श्रद्धा वैसी निष्ठा गुरु के चरणों में, जैसी गुरु के चरणों में, जैसी भगवान के चरणों में, वैसी निष्ठा और सेवा ये भक्तों के चरणों में। क्योंकि भगवान ही भक्त के रूप में, गुरु क्या है, गुरु क्या है, भगवान के हृदय की कृपा ही मूर्ति के रूप में ये गुरु है। गुरु कुछ और नहीं है, भगवान की कृपा मूर्ति ही गुरु है। तो लेकिन द्वारपाल हैं, तो द्वारपालों की भगवान के प्रति अपनी सेवा है, अपनी निष्ठा है, उनकी भक्ति है। और ये सब जो लीला हो रही है, ये सब जो हो रहा है, ये किस कारण से हो रहा है, ये भगवान की इच्छा को पूरा करने के उद्देश्य से हो रहा है। क्योंकि भगवान जो है, भगवान कौन है, भगवान रसों का आस्वादन करने वाले हैं, सारे रसों का आस्वादन करने वाले हैं। 12 प्रकार के रस हैं, 12 प्रकार के रस में 7 गौण रस हैं और 5 जो है वो मुख्य रस हैं। तो ये 12 के 12 रसों का आस्वादन कौन करता है, वो भगवान करते हैं। और भगवान की ही इच्छा है कि बहुत समय से क्या नहीं किया, ये वीर रस का आस्वादन नहीं किया। वीर रस कैसा है, मुख्य रस नहीं है, गौण रस है, लेकिन भगवान की इच्छा है। तो वीर, इस भगवान की जो इच्छा है, भगवान की इच्छा को कौन पूर्ण करता है, सारे संसार की जो इच्छा है उसको तो भगवान पूरा करते हैं, परंतु भगवान की इच्छा को कौन पूरा करता है, भगवान अपनी इच्छा को किससे कहते हैं, अरे भगवान अपनी इच्छा को कभी कहते हैं तो भक्तों से ही कहते हैं। हाँ, तो जैसे ही जय विजय को ये बात पता लगी कि प्रभु की इच्छा है वीर रस को आस्वादन करने का, तो वे उस सेवा के लिए तत्पर हो गए। क्या प्रभु हमें अवसर मिल सकता है, वीर रस का आस्वादन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान से लड़ना पड़ेगा, भगवान पर प्रहार करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए भी उद्देश्य क्या है, उद्देश्य, हाँ, हर चीज में, हर क्रिया में, हर विचार में मूल जो है वो उद्देश्य है, वो भगवान की इच्छा को पूरा करने के उद्देश्य से। हाँ ठीक, एक सेकंड बस, भगवान की इच्छा को पूरा करने के उद्देश्य से, भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से, भगवान की सेवा के उद्देश्य से उन्होंने भगवान से लड़ना भी स्वीकार किया। वो आगे लीला कैसे हो, इसी कारण जो है ये 4 जो कुमार हैं, इनको हृदय में प्रेरणा हुई और ये उसी प्रेरणा से वशीभूत होकर के वहां द्वार पर पहुंचे। ठीक है, इसके आगे की जो कथा, ये थोड़ा सा एक बारी हमको कथा पता लग जाएगा, और कथा पता लगने पर फिर जहां से शिक्षा प्रारंभ है वहां से हम शिक्षा को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अभी जप करो।